तो सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जैसे और कंट्री में है, चाइना का नहीं करते इनको यहाँ भी बंद करना पड़ेगा। आप ही बता रहे हैं कि हमारे लोगों को सस्ता खरीदने की आदत हो चुकी है और हमारे दुकानदारों को मुनाफा कमाने की आदत हो चुकी है, तो इसमें कैसे तालमेल बैठाया जाए? वो तो जैसे पहले जैसे चाइना नहीं आता था, चाइना तो बहुत टाइम से चल रहा है, इंडिया में तो बहुत लेट आने स्टार्ट हुआ है। पहले तो बॉम्बे दिल्ली में तो पहले आ गया था चाइना, तो लोग बेचते थे, तो जैसे धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आराम से जो कस्टमर डाइवर्ट होते जाएंगे। अब जो एक्चुअली जो दिखता है वही बिकता है। इधर जी पहले मार्केट में बात हुआ करती थी दिल्ली मेड सामान मिल जाएगा, जिस घटिया क्वालिटी की या सस्ती क्वालिटी की बात की जाती है वो दिल्ली मेड हुआ करते थे। आजकल दिल्ली मेड वाले कारोबारी ही अपना सामान चाइनीज बताकर बेचते हैं। सारा सामान आज के टाइम में चाइना में बन रहा है। आप चाहे फर्नीचर भी ले लीजिए, वो भी मेड इन चाइना आ रहा है। आपने भी तो कोई धोखा खा लिया फर्नीचर में? क्या धोखा खाया आपने? कुछ नहीं, एक वो घर वाले मेरे लेके आए थे डाइनिंग सेट, 6 महीने में पूरा खराब हो गया, टूट गया। अरे अश्विनी, ये एक हितेश जी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जो लोग देख रहे हैं वो लोग ये कम से कम समझ ले, हितेश जी जो खुद बड़े व्यापारी हैं और चाइनीज माल के मार्केट में रहते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि चाइनीज माल के धोखे में आ गए वो। कुल मिलाकर चाइनीज माल के चक्कर में मत जाइए और नकली ब्रांड के चक्कर में मत जाइए। चाइना का धोखा, उससे बचिए। 62 में भी धोखा किया था, लगातार धोखे कर रहा है, धोखे से जरूर बचना पड़ेगा। प्रताप जी, एक और बड़ा मसला आता है अर्थव्यवस्था का। आखिर अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि छोटे कारोबार यहाँ के मारे जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था नहीं, देश की अर्थव्यवस्था नहीं, ये तो व्यक्ति की अर्थव्यवस्था भी बिगाड़ रहा है। अब 10,000 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, 10,000 रुपए तो कम से कम वो बेकार गए। आम आदमी के 60,000 रुपए खर्च करने के बाद आप देखिए 60,000 रुपए का चूना लग गया। कुल मिलाकर जब भी ऐसा, रिबॉक के जूते में भी ऐसा ही होगा, 400 रुपए का जूता खरीदने के बाद कितने कदम वो चल पाता है वो आदमी? कुछ भी नहीं। चाइनीज में है ना, चला तो चांद तक जो भी होता है जो चलता नहीं है चाइनीज वाला। आज आप ले गए, शाम को पता है नहीं कि चीज रहेगी या नहीं रहेगी। यानी कि आपकी भी राय है कि चाइना से तो बचिए। विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जयपुर संवाददाता है और बाजार को काफी करीब से देखा है, कवरेज की है। विजय, त्योहार का मौसम है, चाइनीज सामान का कितना बोलबाला है जयपुर के मार्केट में? विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रताप जी फिर बातचीत की कोशिश करेंगे। विजय से मेरी बात हुई थी यहां आने से पहले। विजय बता रहे थे पटाखे लेने गए, दुकानदार खुद कहते हैं कि आप चाइनीज ले जाइए, 300 रुपए का जो आप लेने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। एक बात चाइना के बारे में कहते हैं कि वहां तो चीन की दीवारी केवल मजबूत है, बाकी सब तो बहुत ही हल्का फुल्का है, कोई चीज मजबूत नहीं है। क्यों हितेश जी, आप तो चाइना जाके आए हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दीवार के अलावा वहां कुछ भी मजबूत नहीं है। ना तो उनके वादे मजबूत हैं, ना उनकी कस्में मजबूत हैं, ना उनका माल मजबूत है, ना उनका दिल मजबूत है। ऐसा ही लगता है, क्योंकि 62 की लड़ाई में भी देखा है, दिल मजबूत होता तो वो हमला करके भागते नहीं। उनके सैनिक भी ऐसे हैं, एक साथ टिड्डी की तरह आते हैं और जैसे ही बंदूक देखते हैं भाग जाते हैं। कुल मिलाकर कहीं भी मजबूत नहीं है। चीन के माल से, चीन के लोगों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में मजबूत माल चाहिए ग्राहकों को और ये कमजोर माल भेज रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या करे हितेश जी, आम आदमी जाए तो कैसे छाटे कि चीनी माल नहीं? क्या तो अब आप जैसे पहल चलाइए, बहुत बढ़िया पहल चलाइए, सब पूरे इसको आम ग्राहकों को क्या कहना है कि वो जाकर किस तरह से ये तुलना करे कि ये चीन का माल है, मैं नहीं लूंगा? आम ग्राहकों को वहां जाके दुकानदार से पूछना चाहिए, भाई जो भी सामान ले रहे हैं बोले चाइनीज तो नहीं है, और चाइनीज है तो उसको नहीं खरीदे। आप चाइना गए थे, क्या वहां भी इसी तरह का उनके लोगों के लिए घटिया माल मिलता है? सर चाइना में जो है 2-3 कैटेगरी के सामान बनते हैं, पर अपने इंडिया वाले जो हैं बड़े बेनिफिट के चक्कर में सबसे जो लोअर माल होता है वो चाइना में आता है। ऐसा नहीं है, आज कोई भी चीज लेने जाएंगे आप, चाहे आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, उसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ आ रहा है। पहले फिनलैंड, मेड इन फिनलैंड, नीदरलैंड आता था, तो जो सबसे खराब जो माल होता है वो यहाँ पे इंडिया में आता है। कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात आती है। आप क्या कहना चाहेंगे कारोबारी के लिहाज से, एक आम ग्राहक को आप अपनी जिम्मेदारी के नाते किस तरह से सचेत करना चाहेंगे? मैं खुद धोखा खा के बैठा हूँ चाइनीज के चक्कर में। मैं तो उसके बाद तो बहुत सीरियस हो गया हूँ। कोई चीज चाइना का नहीं लेना चाहिए, ना दुकानदार को बेचना चाहिए। दुकानदार अपने कुछ मुनाफे के लिए आगे का ग्राहक हो रहा है। आप क्या संदेश रहेगा इस दीपावली पर दर्शकों के लिए? मुझे तो ये है कि मैं तो हितेश जी से सबक सीख चुका। मैं तो जब भी बाजार जाऊंगा कम से कम ये देखूंगा कि चाइना का माल कितना भी सस्ता मिले, फ्री में भी मिले, उठा के नहीं लाना है, क्योंकि कोई ना कोई नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय पहले जब चीन का पेन भी आता था वो भी लीक करता था और कहते थे कि चाइना के माल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह उसका हर सामान लीक करता है और इसलिए पहले ही समझ लेना चाहिए
कि लीक किए हुए माल को नहीं। ऐसा पड़ोसी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो 1962 का सबक याद कर सकते हैं और आज के बाजार का हाल देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। नमस्कार। बार बार धोखे देता है और कहता अपनी यारी है। पहले सीमा पर थी घुसपैठ, अब कारोबार की बारी है। घटिया, नकली और खतरनाक सामान दुकानों पर है। जरा संभल कर रहो, फिर से धोखे की तैयारी है।